नमस्कार, यूपी की इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने 5 साल पुराने अवैध खनन केस में उन्हें दिल्ली में बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। अखिलेश यादव ने समन का जवाब लिखित में भेजा। सपा प्रमुख ने कहा कि सभी जानते हैं कि समन कौन भिजवा रहा है। वहीं मनोज पांडे को लेकर कहा कि भाजपा को उन्हें डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सस्पेंशन के 8 महीने बाद इस्तीफा दिया था। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब अभिषेक सिंह की राजनीति में एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के रोड शो में सीएम योगी ने कहा, लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पीएम मित्र पार्क बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने लखनऊ में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर के घाटमपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव बुधवार रात पेड़ से फंदे पर लटकते हुए मिले। परिवार के लोगों ने भट्टा ठेकेदार समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड जिला न्यायाधीश वाराणसी AK विश्वेश को यूपी सरकार ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त किया है। रिटायर्ड जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की तैनाती 26 फरवरी को राज्य सरकार की तरफ से की गई। मिथुना में शादी के बाद किसी और के साथ रहने और पति के साथ ना जाने से नाराज एक भाई ने अपनी सगी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा छूटने पर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज में दरिंदगी के इरादे से एक युवक 5 साल के बच्चे को करछना जंगल उठा ले गया। वहां उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। फिर मारने के इरादे से बच्चे के गले में रस्सी का फंदा फंसाकर उसे करीब 50 फीट गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। करीब 14 घंटे तक बच्चा कुएं में जिंदा रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में बुधवार को हुई एक युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने तफ्तीश की तो युवती के घर पर खून से सने कपड़े मिले, जिसके बाद पूछताछ के दौरान मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा सामने आया। इसके बाद भाई ने हत्या की बात कबूली। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी IRS ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। बिहार का यह आरोपी गाजियाबाद से रहकर पढ़ाई कर रहा था और लोगों पर रौब जमाने के लिए खुद को सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर बताता था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी TMC नेता शेख शाहजहां को TMC ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ममता सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल CID को सौंप दिया है। साथ ही शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने पेशी के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। शेख को बंगाल पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की मीटिंग में 4 विधायक शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगभग 4.5 घंटे चली। मीटिंग में शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने CBI के समन पर पेश न होने का कारण एजेंसी को लिखित में भेजा है, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से कहा, सभी जानते हैं कि समन कौन भिजवा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। भाजपा इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वो घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास सेना का एक जवान एक्सीडेंटल फायरिंग में घायल हो गया। घटना कल देर रात की बताई गई है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने आज दी। बताया गया कि मेंढर सेक्टर के बलनोई इलाके में गश्ती के दौरान जवान का पैर फिसल गया और इसके बाद उनका संतुलन बिगड़ा और उनके सर्विस राइफल से गोली चल गई। गोली उनके बाएं पैर में लगी है। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को राजस्थान अजमेर की टाडा कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते आज बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 6 दिसंबर 1993 को देश भर में कई ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर दहशत फैलाने का आरोप लगा था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने 80 साल के बुजुर्ग की मौत के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। घटना 16 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी। DGCA ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भेजा था। जवाब आने के बाद DGCA ने एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना लगा दिया।
पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से ही पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान के पोस्टर के साथ नारेबाजी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को सिर्फ इमरान ही बचा सकते हैं। इसके बाद सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। इस दौरान पीएमएल-एन पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ, पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और पीपीपी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूद रहे। नेशनल असेंबली में 1 मार्च को सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन के स्पीकर का चुनाव होगा। जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सेशन में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया। यूएनएससी में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि हम उस देश पर और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर के आतंकियों को पनाह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को इलिनॉइस राज्य की स्थानीय अदालत ने प्राइमरी बैलेट में उपस्थित होने से रोक दिया है। ट्रंप पर यह प्रतिबंध 6 जनवरी 2021 के यूएस कैपिटल विद्रोह वाले केस में लगा है। अमेरिका में इलिनॉइस इस तरह का तीसरा राज्य है जिसने विद्रोह में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के बीजिंग में 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप से पहले ग्लासगो में आयोजित 234वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक से पहले इटालियन एथलेटिक्स महासंघ ने इटली की एथलेटिक्स महासंघ ने रोम की दावेदारी को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने आज मॉरिशस के आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। दोनों नेताओं ने इस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से वायु और समुद्र संपर्क सुविधा मजबूत होगी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिशील और अनूठे संबंध हैं और मॉरिशस भारत की पड़ोस प्रथम नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। श्री प्रविंद कुमार ने इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत की सहायता के बिना ये संभव नहीं होता। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में चीन के प्रमुख प्रस्ताव को रोकने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद निवेश सुविधा विकास समझौते को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में शामिल करने की संभावना समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी में एक सड़क दुर्घटना में 14 लोग मारे गए हैं और 21 घायल हो गए। ये दुर्घटना शाहपुरा थाना क्षेत्र के बरजहार घाट में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच शुरू कर दी है। आज तड़के उत्तरी 24 परगना जिले से गिरफ्तार शेख को अदालत में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसे कथित राशन घोटाले में उसके घर पर 5 जनवरी को डाले गए छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री कल और शनिवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल सुबह झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दोपहर में पश्चिम बंगाल के हुबली में आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आकर्षि कश्यप और सतीश कुमार करुणाकरण जर्मन ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में आज आकर्षि का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।